नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। हम लोग 10 मिनट शो के अंदर लेकर आए हैं हॉकी के बारे में बात, जहां हम लोग पहले थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद उनके एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, करंट अफेयर को भी साथ में लेकर चलेंगे। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप करें ताकि आपको टेलीग्राम का लिंक मिले और लिंक मिलते ही वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। 10 मिनट शो के अंदर हम लोग हॉकी की बात करते हैं। हॉकी एक ऐसा खेल है जो कि भारत और पाकिस्तान दोनों का राष्ट्रीय खेल है और इस खेल के बारे में आपके पास 11-11 प्लेयर साथ में खेलते हैं। जनरली ये फील्ड हॉकी के रूप में जाना जाता है और इसका उपयोग सीधा सीधा मामला है स्टिक की सहायता से गोल करना है, प्रतिद्वंदी के पाले के अंदर गेंद को डालना है, फील्ड हॉकी से कहते हैं। और बर्फ पे खेलने जाने वाली हॉकी को आइस हॉकी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका पास पहला बिंदु था जो हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद आपके पास मैदान के विवरण की बात की जाए, मैदान के अंदर आयताकार मैदान होता है। लंबाई इसकी 91.40 मीटर यानी 100 गज की होगी और चौड़ाई जो होगी 55 मीटर यानी 60 गज की होने वाली है। इसके बाद इनके अंदर कुछ रेखाओं के बारे में भी आपको विवरण मिल जाएगा, जैसे साइड लाइन्स होती है। साइड लाइन की बात करें साथियों तो साइड लाइन के बारे में आपको याद रख लेना है, लंबी परिधि वाले किनारे होते हैं उन्हें साइड लाइन बोलते हैं। बैक लाइन्स होती है जो छोटे किनारों वाली, विपरीत छोटे किनारों वाली लाइन्स को बोलते हैं। गोल लाइन जो होती है गोल पोस्ट के बीच बैक लाइन का हिस्सा होती है। सेंटर लाइन पिच के दो बराबर हिस्सों को विभाजित करती है, मैदान के अंदर आपको हाफ हाफ कर देगी। 23 मीटर लाइन जो होगी वो 25 गज की लाइंस के रूप में भी जानी जाती है। बैक लाइन से आपके पास 25 गज की दूरी के ऊपर ये स्थित रहेगी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास जो डी है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपसे पूछ सकता है। अर्धवर्ताकार जो पूरा का पूरा आपके हाफ सर्किल होता है, गोल लाइन से 14.63 मीटर यानी 16 गज की दूरी के ऊपर एक अर्धवर्त बनाया जाता है। सभी गोल इसी घेरे के अंदर से बनाए जाते हैं, बनाए जाने चाहिए, जनरली आपको याद रख लेना है। गोल की बात की जाए, पीछे की तरफ गोलकीपर के द्वारा गोल की रक्षा की जाती है। इसकी चौड़ाई बात की जाए 3.66 मीटर यानी 12 फीट होगी और ऊंचाई जो होगी वो 7 फीट होगी। उसके बाद पेनल्टी स्पॉट जो रहेगा वो प्रत्येक गोल के अंदर से 6.40 मीटर यानी 7 गज की दूरी के ऊपर रहेगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। रन ऑफ जो होता है वो आपके बारे में एग्जाम में इंपॉर्टेंट रखता है। साइड लाइन पर न्यूनतम 2 मीटर और बैक लाइन पर न्यूनतम 3 मीटर जो होता है रन ऑफ होता है। सतह की बात की जाए, सरफेस की बात की जाए, ऐतिहासिक रूप से प्राकृतिक टर्फ, अब मुख्य रूप से कृत्रिम टर्फ। टीवी पर बेहतर दृश्यता के लिए अक्सर इसको नीला करते हैं, जो पूरा का पूरा सरफेस है वो नीला होता है ताकि टीवी में अच्छा दिखे। नीचे वाला पूरा का पूरा आपके पास ग्राउंड होता है, उसकी बात हो रही है। उसके बाद आपके पास आता है कि टर्म्स क्या क्या होती है। यदि आपके हॉकी के अंदर अटैकर शब्द काम में लिया जाता है तो वह खिलाड़ी जो आगे आक्रामक क्षेत्र के अंदर खेलता है और गोल करने की कोशिश करता है उसे हम लोग जो है अटैकर कहते हैं। बैक स्टिक का मतलब होता है गेंद को छड़ी के गोल भाग से मारना, जो अवैध है उसे हम लोग बैक स्टिक कहेंगे, ये याद रख लीजिएगा। हाँ, बुली का मतलब क्या होता है? फाउल के कारण न होने वाले किसी रुकावट के बाद खेल को पुनः आरंभ करने की एक विधि जिसमें दो विरोधी खिलाड़ी 3 बार स्टिक टैप करते हैं और फिर गेंद पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आता सेंटर पास। सेंटर पास गोल होने के बाद या प्रत्येक हाफ की शुरुआत में मैदान के केंद्र से खेल शुरू करने या पुनः आरंभ करने की उपयोग किया जाता है। सेंटर पास खतरनाक खेल जो होता है वो ऑब्वियसली बात है किसी भी खिलाड़ी को नुकसान पहुंचा सकता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। डिफेंडर जो होता है एक खिलाड़ी जिसकी मुख्य भूमिका का दूसरी टीम के जो आक्रामक अग्रेसिव प्लेयर्स होते हैं, अटैकर होते हैं, उनको रोकना और अपनी टीम के लिए जो है गोल होने से बचाना डिफेंडर का काम रहने वाला है। डिफेंडर के बाद एक शब्द आता है ड्रिबल, गेंद को छड़ी की सहायता से, हॉकी की सहायता से नियंत्रित करते हुए दौड़ना आपके पास जो है ड्रिबल कहलाएगा। फ्लिक क्या होता है कि आपके पास हॉकी जो होती है एक गति जो गेंद को जमीन से ऊपर उठाती है और सीधी बात है कि आपके पास हॉकी की सहायता से गेंद को ऊपर उठाना फ्लिक कहलाएगा। फ्री हिट की बात की जाए, आपके पास फ्री हिट के अंदर आपके पास सीधा सीधा मामला है। फ्री हिट क्या होगा? शूटिंग सर्किल के बाहर मामूली फाउल के लिए दिया जाता है।
है ना। शूटिंग सर्किल के बाद मामूली फाउल भी हो जाएगा। हिट या पुश किए जाने से पहले गेंद स्थिर होनी चाहिए, ये इसका नियम है। गोलकीपर होता है, सुरक्षात्मक गियर पहने हुए रखता है और गोल की रक्षा करता है, अपने हाथों के द्वारा भी गोल को रोक सकता है। हिट जो होता है, गेंद को झूलती हुई छड़ी से छूना आपके पास क्या कहलाए, गेंद को झूलती हुई, यानी आपके पास कोई भी आपकी स्विंगिंग जो स्टिक है उसकी सहायता से छूना आपके पास हिट कहलाएगा। लॉन्ग कॉर्नर के बारे में सवाल आ सकता है कि ये कब दिया जाएगा, जब गेंद डिफेंडर की स्टिक से बैक लाइन के ऊपर चली जाती है, जिससे पेनल्टी कॉर्नर या गोल नहीं होता है। गेंद जिस जगह से बाहर गई थी उसके अनुरूप 23 मीटर की लाइन पर यह जनरली लिया जाता है लॉन्ग कॉर्नर। याद रख लीजिएगा, डिफेंडर की स्टिक से बैकलाइन के ऊपर चली जाती है, जिससे पेनल्टी कॉर्नर या गोल नहीं होता है। गेंद जिस जगह से बाहर गई है उसके अनुरूप 23 मीटर की लाइन पर यह दिया जाएगा, ये ध्यान रख लेना है। मिडफील्डर जो होता है मैच के अंदर खेलता है और मैदान के मध्य वाले भाग के अंदर रहता है। आक्रामक और रक्षण दोनों काम इसका रहता है। ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है उसके बारे में ध्यान रख लेना है। अपनी शरीर या छड़ी से, स्टिक से गेंद को प्रतिद्वंदी से अवैध रूप से बचाना आपके पास जो है अवरोधन कहलाएगा। पास का मतलब होता है टीम के साथी के साथ गेंद का स्थानांतरण करते रहना, आपका क्या कहलाएगा, पास कहलाएगा। उसके बाद एक शब्द आता है पेनल्टी कॉर्नर। साथियों ध्यान रख लीजिएगा, शूटिंग सर्किल के अंदर या सर्कल के बाहर लेकिन 23 मीटर के क्षेत्र में जानबूझकर किए गए फाउल के लिए आपके पास पेनल्टी कॉर्नर दिया जाएगा और गोल पोस्ट से 10 गज की दूरी पर बैकलाइन से लिया गया एक फ्री हिट होगा, जिसमें आपके गोलकीपर उसको बचाने का पूरा प्रयास करेगा, गोल होने से बचाएगा। पेनल्टी स्ट्रोक की बात हमने कर ली। पेनल्टी स्ट्रोक के बाद आप लोग देखेंगे, ये हमने बात कर लिया है, गोल माउथ के ठीक सामने 7 गज से लिया गया एक फ्री शॉट जो शूटिंग सर्किल के डिफेंडर द्वारा गंभीर फाउल के लिए दिया जाता है। ये आपके पास जो संभावित गोल को रोकता है। पुश जो होता है उसके अंदर ध्यान रख लेना, छड़ी के धक्का से गेंद को जमीन पर ले जाना पुश कहलाएगा। स्कूप का मतलब होता है गेंद के नीचे छड़ी का सिर ऊपर रखकर गेंद को जमीन से ऊपर उठाना, स्कूप कहलाएगा। शूटिंग सर्किल जो होता है ये भी ध्यान रख लेना, गोल के जो चारों ओर का डी आकार का क्षेत्र जहां से गोल किया जाना चाहिए उसे शूटिंग सर्किल कहेंगे। स्टिक की बात की जाए, गेंद को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया उपकरण, स्टिक का केवल सपाट बायां भाग इस्तेमाल किया जाता है। टाइम वेस्टिंग जो होता है उसके लिए कोई भी कार्रवाई खेल के अंदर नहीं होती है ना, खेल में देरी करती है, कोई भी कार्रवाई होती है ऑब्वियसली बात है, टाइम खराब करना भी आपके पास यहाँ फाउल के अंतर्गत आता है, ध्यान रख लेना। कार्ड आपके पास ग्रीन कार्ड होता है, वार्निंग यूजुअली 2 मिनट सस्पेंशन इसके अंदर ग्रीन कार्ड में होता है। पीला कार्ड में 5 मिनट का सस्पेंशन वार्निंग रहेगी। रेड कार्ड का मतलब धक्कोदेन बार कार्ड, उसको वापस नहीं लिया जाएगा, ये याद रख लेना है। ग्रीन कार्ड बता दिया, ये सब बता ही दिया है। लाल कार्ड से उसका स्थायी बाहर निकल जाएगा। ओलंपिक टूर्नामेंट की बात की जाए, वैसे हॉकी वर्ल्ड कप 1971 से शुरू हुआ है। सबसे ज़्यादा बार हॉकी वर्ल्ड कप जीतने का श्रेय भी पाकिस्तान के पास रहता है, परंतु यहाँ पर सवाल आ रहा है टूर्नामेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा, ओलंपिक खेलों के अंदर 1908 के अंदर ओलंपिक के अंदर शामिल किया और स्थायी रूप से 1928 से शामिल हो गया है। महिला हॉकी 1980 से शामिल हुई है, इसको भी ध्यान रख लेना है। यदि हम लोग विश्व कप की बात करें तो पुरुष और महिला राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीमों के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता पुरुषों के लिए 1971 में, महिलाओं के लिए 1974 में वर्ल्ड कप शुरू हुआ है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान जीता है। FIH प्रो लीग जो होती है आपके पास क्या है, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय टीमों को शामिल करने वाली एक वार्षिक वैश्विक प्रतियोगिता जो है FIH के नाम से जानी जाती है। FIH हॉकी नेशंस कप जो होता है इसके बारे में भी ध्यान रख लेना है। FIH प्रो लीग के लिए क्वालिफिकेशन इवेंट होता है, याद रखना पड़ेगा। एशियन गेम्स की बात करें, फील्ड हॉकी के लिए एशियन गेम भी बहुत प्रचलित है, एशियन गेम में भी शामिल है। कॉमनवेल्थ में भी हॉकी आपके शामिल है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी बात करें, एशियाई राष्ट्रीय टीमों के लिए एक प्रमुख टूर्नामेंट होता है, एशियाई देश इसमें खेलते हैं, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। हॉकी इंडिया लीग जो कि भारत के पेशेवर फील्ड हॉकी के प्लेयर्स इसके अंदर खेलते हैं, IPL की तर्ज पे ये शुरू हुआ है। करंट अफेयर की बात की जाए, हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का विजेता की बात करें या उपविजेता की बात करें तो आपके पास सबसे पहला सवाल आता है, आपका मेंस विनर जो रहा है वो आपका
सराची रहा बंगाल टाइगर्स रहा है। उपविजेता आपके पास हैदराबाद तूफान्स रहे हैं। महिलाओं के अंदर ओडिशा वॉरियर जीती थी और महिलाओं के अंदर सुरमा हॉकी क्लब रनर अप रही थी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पुरुषों के लिए आपके पास सुखजीत सिंह रहे हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। और महिलाओं के लिए आपके पास जो सुरमा हॉकी क्लब की ज्योति रही है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। उसके बाद आपके पास बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर जो आपके पास मिला है, हरमनप्रीत सिंह को मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना है। और वुमन के अंदर सविता पूनिया को मिला है बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर द प्लेयर ऑफ द ईयर, हॉकी के अंदर दिया जाता है, दोनों याद रख लेना है। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो आपके पास 1975 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप विनिंग टीम एज अ ट्रिब्यूट टू द गोल्डन जुबली ऑफ द दियर विन एंड द आपके पास जो दी गई है, वापस ट्रिब्यूटरी दी गई है गोल्डन आपके पास मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है 1975 की ओलंपिक विजेता टीम को दिया गया है, ध्यान रख लेना है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरुष हॉकी विश्व कप विजेता, माफ कीजिएगा मैंने आपके वहाँ पर ओलंपिक बोल दिया है, 1975 की विश्व कप विजेता टीम को आपके पास मिला है स्वर्ण जयंती के ऊपर, क्योंकि 50 साल पूरे हो गए 2025 में, तो उनको मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 जो है ये आपके पास टूर्नामेंट का मेजबान भारत होगा, इसको ध्यान रख लेना है। 24 टीमें इसके अंदर शामिल है। उसके बाद हमारे पास MCQs आ गए हैं। अब चलिए जल्दी से आंसर करने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और हाँ, ये क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं कि एक चैप्टर को बहुत छोटे तरीके से समेट कर आपकी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए जो हमसे प्रयास हो रहे हैं वो हमने करना शुरू कर दिया है। हॉकी पिच की मानक लंबाई कितनी होगी? 91.40 मीटर यानी 100 गज होगी। ये आपके पास पहले का आपका बी हो जाएगा। 60 गज चौड़ाई होगी और लंबाई आपके 100 गज होगी, ये आपको याद रख लेना। आयताकार मैदान होगा। हॉकी के अंदर शूटिंग सर्किल में शूटिंग सर्किल को हम लोग किस नाम से जानेंगे? डी एरिया के नाम से जानेंगे। इसमें कोई भी बच्चे को डाउट होना ही नहीं चाहिए था। उसे हम लोग क्या कहेंगे? डी एरिया कहेंगे। आपको ध्यान रख लेना, जहां से गोल करने का प्रयास किया जाता है। ग्रीन कार्ड के अंदर चेतावनी के साथ 2 मिनट का निलंबन होगा। येलो कार्ड के अंदर 5 मिनट और रेड कार्ड में धक्कोदेन बार कार्ड, है ना। पुरुषों का पहला हॉकी विश्व कप कब आयोजित हुआ? 1971 के अंदर। पाकिस्तान विजेता रहा 6 बार। हॉकी के वर्ल्ड कप विजेता के रूप में पाकिस्तान का नाम आता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। साथियों ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान 4 बार ही जीता है, 6 बार मैंने बोल दिया है। ये आपके पास थोड़ा सा उसका त्रुटि सही कर लीजिएगा, 4 बार ही जीता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सब लोगों को ध्यान भी रख लेना है। 71, 78, 82 और 94 के अंदर जीता है, ये भी आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में माइंड कर लेना है। एक मानक फील्ड हॉकी टीम के मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? एक टीम के अंदर कितने खिलाड़ी खेलेंगे भैया? इसमें तो कोई आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए, है ना। क्रिकेट हो या हॉकी, इसके अंदर 11 खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं एक टीम के अंदर, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक गोल से कितनी दूरी पर लिया जाएगा? 7 गज की दूरी से लिया जाता है, यानी 21 फीट की दूरी यहाँ पर रखी जाती है। बुली शब्द जो है हॉकी के अंदर क्यों काम में लिया जाता है, यही आपसे पूछा गया है। व्हाट इज बुली इन हॉकी? तो देखिएगा आपके पास सवाल आया है बुली के बारे में, आपको ध्यान रख लेना है। एक आक्रामक खिलाड़ी, खेल को फिर से शुरू करने का एक तरीका, एक प्रकार का फाउल, गोलकीपर की एक चाल, तो खेल को फिर से शुरू करने का तरीका बुली कहलाता है। और हॉकी इंडिया लीग 2024-25 में पुरुषों का खिताब किसने जीता है? ये भी एक अच्छा सवाल है, आपके पास ध्यान रख लेना। पुरुषों का खिताब जीतने का काम श्रीची राड बंगाल टाइगर्स ने आपके पास ये जीता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के अंदर हम लोग जो है जादूगर कहते हैं, द विजार्ड कहते हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। जादूगर कहा जाता है, ठीक है, हॉकी के जादूगर। और वो कौन है? आपके मेजर ध्यानचंद साहब है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ओलंपिक खेलों में फील्ड हॉकी को स्थायी रूप से किस वर्ष शामिल किया गया? 1908 में सबसे पहले शामिल किया। उसके बाद हमें वापस इंतजार करना पड़ा और इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक के अंदर हमें हमेशा के लिए शामिल कर दिया गया। एम्स्टर्डम के हमेशा के लिए शामिल कर दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। हॉकी स्टिक
के किस तरफ से गेंद को हिट करने की अनुमति होती है, फ्लैट की तरफ से, राउंड की तरफ से, दोनों तरफ से, स्टिक के सिरे से। तो ध्यान रखिएगा, जो फ्लैट पार्ट होता है वहां से आप लोग उसको कर सकते हैं, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा, सपाट भाग से कर सकते हैं। हॉकी में लॉन्ग कॉर्नर कब दिया जाता है? जब गेंद डिफेंडर की स्टिक के बैकलाइन से बाहर जाती है, जब गेंद अटैकर के स्टिक से बैकलाइन से बाहर जाती है, जब कोई गंभीर फाउल होता है, जब गेंद पोस्ट से टकराती है। लॉन्ग कॉर्नर कब मिलेगा? तो ये आपके पास अच्छा सवाल है। लॉन्ग कॉर्नर कब दिया जाएगा? जब गेंद डिफेंडर के स्टिक से बैकलाइन से बाहर चली जाती है, तब वहां पर वापस आपके लॉन्ग कॉर्नर दिया जाएगा। हॉकी इंडिया वार्षिक टूर्नामेंट जो पुरस्कार 2024 में पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर जो पुरस्कार मिला है वो भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह को मिला है, अभी हमने डिस्कस किया है। FIH हॉकी के बारे में सवाल आ रहा है, आप सब लोगों का आंसर आना चाहिए। पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। 24 टीमें इसके अंदर भाग लेगी, ये भी आपको याद रख लेना है। हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर के बचाव करने वाली टीम में कितने खिलाड़ी गोलकीपर सहित गोल लाइन पर खड़े हो सकते हैं? जल्दी से बताइएगा, जो आपके गोल को रोकने का प्रयास करेंगे। आपके सवाल आएगा पेनल्टी कॉर्नर के अंदर गोल लाइन के पीछे अधिकतम 5 बचाव करने वाले खिलाड़ी, जिसमें गोलकीपर भी शामिल है, ये आपके साथ हो सकते हैं। और बाकी वाले खिलाड़ियों को 23 मीटर की लाइन के पीछे रहना पड़ेगा। 5 होंगे गोलकीपर सहित। कितने सहित? गोलकीपर सहित। ये भी आपको याद रख लेना है। अब मेरा आपसे सवाल है, उससे पहले नंबर में एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ। ये नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर देना, PDF आपको भेज दी जाएगी। और इसके अलावा आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारी टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन में आपके लिए फ्री कर रखी है। पेड टेस्ट सीरीज अलग से है और फ्री टेस्ट सीरीज दोनों आपके पास उपलब्ध है। और एक सवाल मैं आप सबसे कर रहा हूं कि हॉकी के अंदर, ओलंपिक्स के अंदर हमने कितने गोल्ड जीते हैं, कितने कांस्य जीते हैं और कितने सिल्वर जीते हैं, ये आप कमेंट करके बताएंगे और इसका उत्तर भी मैं आपके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अभी के लिए धन्यवाद। उससे पहले एक सवाल और, अंतर्राष्ट्रीय जो हॉकी फेडरेशन है उसका प्रधान कार्यालय कहाँ है, वो भी कमेंट में लिखिएगा। 2 सवाल आपसे पूछे गए हैं। ओलंपिक का जो आपके पास भारतीय प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है, और ओलंपिक फेडरेशन, माफ कीजिएगा, हॉकी फेडरेशन का प्रधान कार्यालय कहाँ है, दोनों सवालों का उत्तर दीजिएगा। आप आज सबसे मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद।